पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिन्हें हो हराम खाने की आदत वो क्या जाने हलाल क्या होता है, क्योंकि ऐसी ही तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही है। क्योंकि बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को ये नसीहत दी कि आप हलाल का मीट खाइए। बीसीसीआई का ये कहना उसके लिए जी का जंजाल बन गया और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने खुल करके विरोध करना शुरू कर दिया। और जो पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है उसमें भी संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों का दोगलापन नजर आया। क्योंकि एक तरफ जहां हलाल मीट का जिक्र कर दिया तो जिन्हें हराम की खाने की आदत है वो विरोध करने लगे और ट्रेन चलाने लगे बीसीसीआई प्रमोट हलाल। अब बीसीसीआई प्रमोट हलाल हैशटैग चलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है कूदे और बीसीसीआई को नसीहत देने का काम करने लगे। पर एक तरफ हमने इससे पहले जब विरोध प्रदर्शन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों का देखा है, वो इस तरह की घटना को या कोई कंपनी इस तरह की घटना को अंजाम देता था तो सबसे पहले बायकॉट का हैशटैग चलाया जाता था। पर यहां बीसीसीआई के खिलाफ बिगुल नहीं फूका गया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि बीसीसीआई को अगर छेड़ा तो इतने डंडे इनके पड़ेंगे कि सारी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो कहीं ना कहीं इनकी धाराशाही हो जाएगी। क्योंकि जिक्र हलाल का किया तो बीसीसीआई प्रमोट हैशटैग हलाल चलाने लगे। ये दोगला रवैया देखने को मिला। आखिरकार बीसीसीआई ने क्या कुछ कहा था और किस तरीके से संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने बवाल मचाया है उसे एक एक कर आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, सबसे पहले आपके सामने बीजेपी प्रवक्ता गौरव गोयल का वीडियो रखने जा रहा हूं, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। नमस्कार दोस्तों, पता लगा कि बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने हलाल को अपने डाइट प्लान में इंट्रोड्यूस किया है कि अब हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, वो जो खाएंगे वो सिर्फ हलाल मीट ही होगा। मैं ये कहना चाहूंगा बीसीसीआई से कि कोई भी प्लेयर कुछ भी खाना चाहता है तो वो खाए, उसकी मर्जी है, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप हलाल को इंट्रोड्यूस करें? आपको तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि हलाल क्या होता है। और किसी भी तरह की, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को हम अलाउ नहीं करेंगे। नेशन विल नेवर अलाउ सच काइंड ऑफ इलीगल डिसीजंस टेकन बाय द बीसीसीआई। यू शुड इमीडिएटली विड्रॉ दिस। आपको इसको विड्रॉ करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और कहते हैं ना, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। आप प्लेयर्स को खिलाएं, अच्छा लगेगा, और खेलना सिखाएं, प्रैक्टिस कराएं, अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये देश हित में डिसीजन नहीं है, इसको तुरंत विड्रॉ करिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने गौरव गोयल को सुना जो कि परिभाषा समझा रहे हैं बीसीसीआई को कि क्या बीसीसीआई को नहीं मालूम कि हलाल और झटका क्या होता है, और हमारे खिलाड़ियों को जो खाना है खाएं, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हलाल मीट को प्रमोट ना किया जाए। ये तथ्यों के साथ में अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए, और यही कोई और इस घटना को अंजाम देता तो राशन पानी लेकर के ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग उसके ऊपर टूट चुके होते। और बीसीसीआई ने क्या कुछ कहा और अंधभक्तों का किस तरीके से बीसीसीआई को लेकर के एक रुझान सामने आ रहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई के भारतीय खिलाड़ियों के हलाल मीट ही खाने की कथित आदेश पर बवाल मचा हुआ है। कानपुर टेस्ट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों को इस तरह का आदेश देने पर बोर्ड की खिंचाई हो रही
है। केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव गोयल ने आदेश वापस लेने की मांग कर दी। अब इस मामले में बीसीसीआई की तरफ से बयान आया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की डाइट प्लान की खबरों का खंडन किया है। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि बोर्ड ने इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया। उनका कहना है कि वे अपनी पसंद के हिसाब से खाना खाने को स्वतंत्र हैं। धूमल ने बताया कि इस तथा कथित डाइट प्लान पर कोई बातचीत नहीं हुई और खिलाड़ियों पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। अरुण धूमल ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि बीसीसीआई ने किसी भी खिलाड़ी या टीम स्टाफ को कोई निर्देश नहीं दिया है कि क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। सारी अफवाहें बेबुनियाद है। डाइट प्लान पर कोई बात नहीं हुई है और कुछ थोपा नहीं जाएगा। बोर्ड खाने के बारे में किसी को कोई सलाह नहीं देता है। वे अपना खाना चुनने के स्वतंत्र अधिकार हैं। इससे पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने टीम इंडिया के कैटरिंग व मेन्यू डॉक्यूमेंट के आधार पर खबर दी थी कि खिलाड़ियों को पोर्क या बीफ किसी भी तरह से नहीं देने का आदेश था। साथ ही मांस भी केवल हलाल किया हुआ होगा। सर्वे किए जाने की बात कही गई थी। बताया गया कि ये टीम इंडिया का मेन्यू स्पॉट स्टाफ और मेडिकल स्टाफ ने डाइट सप्लीमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था। अब इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले जो प्रवक्ता हैं वो पूरी तरीके से बौखला गए और तमाम संघीय मानसिकता से जुड़े हुए लोगों की प्रतिक्रिया इस पर आना शुरू हो गई। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जारी किए गए डाइट प्लान में खिलाड़ियों को केवल हलाल मीट खाने के निर्देश देने पर विवाद थम नहीं रहा। सोशल मीडिया पर बीसीसीआई पर तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। मंगलवार सुबह से ही ट्विटर पर बीसीसीआई प्रमोट हलाल ट्रेंड हो रहा था। यहां लोगों द्वारा बीसीसीआई पर हलाल मीट प्रमोट करने का आरोप लगाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव गोयल ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी थी और बीसीसीआई पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बीसीसीआई को हलाल प्रमोट नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई ये याद रखे कि बीसीसीआई बोर्ड भारत में बना है, पाकिस्तान में नहीं। कुछ यूजर्स ने ट्विटर पर लिखा कि हलाल मीट सिर्फ मुस्लिमों के लिए जरूरी है। ऐसे में सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि बीसीसीआई इस तरह का फैसला लेकर देश को संकट में डाल रहा है। उल्लेखनीय है कि आगामी गुरुवार को ग्रीन पार्क मैदान पर पहले टेस्ट के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कानपुर पहुंच चुकी हैं। 2 दिन पहले भारतीय टीम के फूड मेन्यू से जुड़ी जानकारी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि मेन्यू में पोर्क और बीफ मीट को बाहर रखा गया है और मांसाहारी व्यंजन में भारतीय खिलाड़ियों को केवल हलाल मीट ही परोसा जाएगा। इसके बाद से ही इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था और अब इसने विवाद का रूप ले लिया। भारतीय टीम 25 नवंबर से ग्रीन पार्क में होने वाले टेस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और लोकेश राहुल जैसे दिग्गजों के बिना घरेलू सीरीज खेलेगी। इससे गुरुवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में कई नए संयोजक देखने को मिल सकते हैं। मयंक अग्रवाल के चोटिल होने के बाद राहुल ने इंग्लैंड में रोहित के साथ ओपनिंग की थी। मयंक के शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद ओपन करने की संभावना थी। 34 में से 24 प्रथम श्रेणी पारियों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। राहुल ने केवल 6 पारियों में ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ओपनिंग की है। राहुल बाईं जांघ की मांसपेशियों के खिंचाव के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। अब भारत को यह तय करना है कि वे किससे ओपनिंग करने के लिए कहती है और मध्य क्रम में किसे जगह दे देती है। वे उन्हें शीर्ष क्रम में एक साथ भी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ अपना स्थान गंवाने का दबाव झेल रहे अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली की अनुपस्थिति में
टीम के कप्तान होंगे। तो एक स्थान तो पक्का हो गया। चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड में खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इंग्लैंड में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों को कानपुर में उनके पसंदीदा नंबर 3 स्थान मिल सकता है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ घर की पिछली सीरीज में भी पुजारा का प्रदर्शन साधारण नहीं था, जहां पर उन्होंने केवल 22 की औसत से रन बनाए थे। ये तमाम तस्वीरें जो हैं टीम इंडिया के सामने आ रही हैं, जहां हमारे खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। किस तरीके से सीरीज पर कब्जा किया जाए, भारतीय क्रिकेट टीम उस चीजों पर रणनीति बना रही है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम को संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है, जो तरह तरह का ज्ञान सोशल मीडिया पर आकर के टीम इंडिया के लिए बिखेर कर जा रहे हैं। मैं बीसीसीआई से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।